वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगाया हुआ 10 अप्रैल का मैं लाइव ट्रेड्स बताऊंगा आपको। 10 अप्रैल को क्या सेटअप बनाया है पूरा मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जॉन और आपका चैनल बना लिया है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो पिछले दिन मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ ट्रेड करके यहाँ से मूवमेंट दिया था अपसाइड, फिर यहाँ से आपका डाउन साइड मूवमेंट ऐसे आ गया और मार्केट यहाँ जाके रुक गया था, बंद हो गया था। ठीक है, ऐसा मार्केट चला था। ठीक है, तो इसका जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है वो आपको बता दूं। और इसकी में देखो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आज, ये भी सपोर्ट है अच्छा खासा। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये आपका एक जॉन है, जी आपका जॉन है। जैसे कि इस जॉन में मार्केट चलता है तो इस जॉन में कोई ट्रेडिंग नहीं करना है। अभी 9:11 हो चुका है आपका, अभी 9:15 में आपका मार्केट ओपन हो जाएगा। और जी आपका एक चैनल बना दिया है, जी आपका एक चैनल बनाया हुआ है। जी देखो, ये आपको ये स्विंग और ये स्विंग और ये स्विंग, ये तीनों स्विंग आप इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल बना दिया है। अब आपका रजिस्टेंट कहाँ पर है, तो रजिस्टेंट आपका देखो, एक तो आपका यहाँ इस जोन से मार्केट को निकलना है तो 75 पॉइंट है आपका गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पर नोटिस करें तो केवल 75 पॉइंट ही मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये होगा फ्लैट, मान के चलो फ्लैट ओपन हो रहा है। और जो आपका रजिस्टेंट है तो आपका ये वाला रजिस्टेंट बन रहा है। और वैसे जो आपका पिछले दिन का लो था तो 41,300 तक का था। तो मैं इस तरह से ट्रेडिंग बताऊंगा कि आपको ये देखो, अभी 9:12 हो गया है। ठीक है, तो अभी देखो 2 से 3 मिनट में ही मार्केट चालू हो जाएगा और जिस सेटअप को कैसे रिस्पेक्ट करेगा। तो मैं पहले ही आपको थोड़ा सा नॉलेज कुछ दे दूं। जैसे मार्केट है, दोनों साइड का मूवमेंट, पहले 3 मिनट का कैंडल है तो उसको मैं 5 मिनट का कैंडल लगाता हूँ। 5 मिनट का कैंडल, थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम कर लिया और हो सकता है आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा चार्ट को जूम करता हूँ। देखो कौन सा लेवल है, अभी मार्केट है 41,040, ये इस लेवल को यहाँ पर खड़ा है। तो हो सकता है मार्केट आपका आज क्या करे, यहाँ पर ओपन होके और यहाँ जॉन को टच करके और फिर नीचे जाए, इस लेवल को दिखाए जो 40,960 का जो लेवल है, जो आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट करे और यहाँ से बुलिश हो जाए। या फिर मार्केट क्या करेगा आज, मार्केट यहाँ से, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, या फिर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक डाउन मिलेगा इसका। ठीक है, ब्रेक डाउन मिलेगा, देन रीटेस्ट करेगा, देन ये फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का आराम से मिल सकता है 40,824 का। और मुझे लगता, और ये चैनल रिस्पेक्ट कर रहा है, ये वाला चैनल में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लिया इस चैनल को। अब देखते हैं ये चैनल को रिस्पेक्ट करेगा तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, मैं ये भी बता देता हूँ आपका। मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ ट्रेड करे, इस चैनल को रिस्पेक्ट करने लगे और देन इस चैनल को टच करके और सपोर्ट का काम करके उस चैनल को यहाँ से बुलिश हो जाए मार्केट। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा आपका। और इसके बाद सेकंड टारगेट, तो सेकंड टारगेट आप इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अभी 9:14 हो गया है, मार्केट ओपन होता है क्या करता है। और लाइव मार्केट तो कोई मार्केट ओपन हो गया, 9:15 का टाइम भी हो गया और मार्केट देखो इस जोन के ऊपर ही ओपन हुआ है। इस जोन को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से क्या करेगा मार्केट, थोड़ा बहुत यहाँ तक नीचे आएगा और उस चैनल को रिस्पेक्ट करेगा। और देखो ये चैनल थोड़ा हट गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लूँ। तो देखिए आप क्या हो गया, अभी 9:15 का टाइम है और 5 मिनट का कैंडल क्या बना रहा है। तो देखते हैं, 5 मिनट का कैंडल बनने के बाद ही ट्रेड का सेटअप बताएंगे कि किस साइड का ट्रेड बन रहा है। और मेरे हिसाब से आज का दिन में क्या होने वाला है, जब इस चैनल के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करेगा मार्केट
100 के ऊपर ही ट्रेड करे ना, तो फिर हो सकता है मार्केट बुलिश हो जाए। अगर थोड़ा इसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर यहाँ इस लेवल को निकालना ज़रूरी है। डाउन साइड का ट्रेड तो आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस लेवल को निकालना ज़रूरी है, डाउन साइड वाले लेवल को, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो आराम से गैप को फिल करके यहाँ तक तो आ सकता है। पिछले दिन का क्लोजिंग भी था तो उसको कवर कर दिया है उसने, और आपको अपसाइड का मूवमेंट के लिए यहाँ से चांस बनेंगी। और ठीक है, पर लेकिन जी क्या है कि ऐसा भी होगा कि इस चैनल को रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ट्रेड करे और देन इस चैनल को सपोर्ट करके और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाए, आप देन ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड का भी। ऐसा भी होता है क्योंकि यहाँ पर एसएल बड़ा होने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करना ही सही रहेगा अभी, ठीक है। और जॉन तो मैंने बता दिया है आपका। यहाँ पर मैं आपको 10 मिनट के कैंडल में बताता हूँ। 10 मिनट के कैंडल में क्या हो रहा है, देखो बेरिश कैंडल बहुत तेज़ी से बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ट्रेड ही बन ही नहीं रहा है कोई आपका, सुबह सुबह का है पर, लेकिन अभी ट्रेड करना अभी सही नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या चल रहा है। ये जोन है, इस जोन में मार्केट रुक जाएगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है इसमें, ठीक है। और ये आपका एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये यहाँ तक टारगेट होगा, और इस जोन के ऊपर अगर मार्केट ने ट्रेड किया तो अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है, अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। या फिर आपका 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट की कैंडल में आपका रिजेक्शन कैंडल यही बन जाए तो देन आप अपसाइड का कैंडल मतलब अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं, बस रिजेक्शन कैंडल आना चाहिए। और ख़ास तौर पे 15 मिनट की कैंडल में अगर रिजेक्शन कैंडल बन गया ना जी, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि बुलिश हो जाए। और जिस चैनल का जी सपोर्ट करेगा ना, जो जिस चैनल बन रहा है, इस चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड का मूवमेंट बना देगा मार्केट इस चैनल का। तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का कैंडल क्या बोलता है। 3 मिनट का कैंडल तो अभी खूब मतलब बेरिश है आपका, तो देखते हैं क्या होता है इसका। अगर यहाँ पर आंकड़ा लगाया जाए तो इस चैनल को भी रिस्पेक्ट करेगा मार्केट कहीं ना कहीं, और जी आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। सीधी सी बात यह है कि अब पी साइड का अभी मार्केट में ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर लोन लेना चाहते हो पी साइड का तो यहाँ पर मिलेगा आपको इस लेवल का 40,960 का लेवल निकलना चाहिए। 40,960 का लेवल निकलेगा देन आप पी साइड का ट्रेड लोगे। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 40,816 तक का, 40,815 तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट आप अपना ले लेना। मतलब रिस्क रिवार्ड क्या है आपका, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया तो ये आपका हो गया ट्रेड 800 तक का ही ट्रेड बन जाएगा आराम से। लेकिन इसको छोटा बना देता हूँ क्योंकि टारगेट आप हमेशा 15 तक लेना है। यहाँ ये फर्स्ट टारगेट होगा, एसएल क्या होगा, ये स्विंग होगा आपका, ठीक है। 1:2 तक का टारगेट मिल जाएगा, एसएल आपको बता दिया। और ट्रेड कैसे लेना है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, देन रीटेस्ट करेगा, देन नीचे आएगा, ठीक है। इस हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेना है डाउन साइड का। अब साइड का भी मैंने बता दिया, यहाँ रिजेक्शन आए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन नहीं आया हुआ है, तो मार्केट नीचे जाने की मूड में है क्या, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल बेरिश भी बन गया, गैप को फिल भी कर दिया है। और जहाँ पर जी पिछले दिन का जो गैप है वो सपोर्ट का काम करता है, आपको बताऊँ तो ये आपका जहाँ क्लोजिंग मिली पिछले दिन में, ये क्लोजिंग मिली पिछले दिन, तो ये अब सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पर कैंडल का कोई रुख ही समझ में नहीं आ रहा है, ऑपरेटर का चाल हो सकता है यहाँ पर। तो इस लेवल को निकलना इम्पोर्टेंट है, ये लेवल निकल जाए तो आप डाउन साइड का लेना है। और आपको पता ही है 5 मिनट का कैंडल में आपको ट्रेड करना होता है, तो 5 मिनट के कैंडल का जहाँ पर यहाँ पर हाई तोड़ दे तो हाई साइड को आप ट्रेड ले सकते हैं, और 5 मिनट का डाउन साइड टूट गया तो भी ले सकते हैं। पर लेकिन ये सपोर्ट काम कर रहा है ना, इस वजह से आपको इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर ट्रेड करना है डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो, 5 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट हो मिलेगा, उसके बाद देन ट्रेड कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में
मार्केट क्या कर रहा है, ये बुलिश कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस रेड कैंडल के अंदर मार्केट में, 1 मिनट, अगर इस रेड कैंडल के अंदर ही ग्रीन कैंडल बन गया या अंदर ही कैंडल बन गया इसके, तो फिर मार्केट साइड में हो सकता है ना, या फिर इसको बुलिश कैंडल बनाना पड़ेगा, तो इसके बराबर तक आना पड़ेगा, याद रखना। मैं बता दूं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जो रेड कैंडल है इस कैंडल के बराबर यहाँ पर आपका ग्रीन कैंडल आना चाहिए, तब तो मार्केट में मूवमेंट आना चांस बनता है। तो देखते हैं क्या सेटअप बन रहा है। अप साइड का मूवमेंट बनेगा यहाँ पर, और डाउन साइड का मूवमेंट बनेगा। आपको इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को और गिरना चाहिए, ठीक है। तो अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन, यहाँ अप जा रहा है, यहाँ से डाउन बनाए कुछ टाइम में, यहाँ तक आए हो, यहाँ पर देन ट्रेड करे, कुछ पैटर्न बनाए, डब्लू पैटर्न वगैरह, और देन ऊपर निकल सकता है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है और यहाँ से थोड़ा नीचे आए इस लेवल तक चांस है थोड़ा आने का, इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर देन ट्रेड करे और देन इसका ब्रेक डाउन मिले, और इसका ब्रेक डाउन मिलेगा, देन ट्रेड बनेगा आपका, या टारगेट हो जाएगा 40,810 तक का, ठीक है। आराम से 40,810, 815 तक का आराम से आप टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट का कोई फिक्स नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी 820, 825, 816, तो मैंने क्या बोला, 810 से लेके 815 तक का टारगेट बनेगा। आप अपना 810, 815, 820 तक का टारगेट ले सकते हैं आराम से, छोटा भी ले सकते हैं। और मार्केट में आपको ये देखना पड़ता है कितना मूवमेंट है, उस हिसाब से टारगेट को लेना आसान होता है। फास्ट मूवमेंट है, टारगेट भी आपका फास्ट तरीके से अचीव होगा, और घबराओगे तो इस हिसाब से काम नहीं बनता है। 1:2 के हिसाब से हमेशा प्रॉफिट करोगे। डेली एक ट्रेड जो करते हैं वो बहुत अच्छे लकी हैं कि वो मार्केट में कभी निकलने नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ट्रेड का सेटअप ये होता है, आपका एक ट्रेड करोगे डेली, आपका एक लॉस होता है तो भी टेंशन नहीं, अगले दिन फिर आओगे। प्रॉफिट होता है तो आपका 2 दिन 3 दिन तक ऐसे चलता है वो, ठीक है। तो मार्केट से ऐसे ही सीखोगे आप। 1:3 का टारगेट, 1:2 का टारगेट अगर मार्केट से लेना जान गए ना, तो बस ट्रेडर बन जाओगे। मैंने आपसे जो बोला था वही हुआ है। देखो मार्केट ने क्या किया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट यहाँ पर आया, और जो स्विंग सपोर्ट का काम कर रहा था ना, ये मैंने बताया था, इस स्विंग, ये जो आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, ये आपका सपोर्ट ब्रेक डाउन मिलना चाहिए, तब जाके आप पीस का लेंगे, देन यहाँ से बुलिश हो सकता है मार्केट। वही हुआ है, मार्केट यहाँ तक आया, जो पिछले दिन का लो था, इस लो का इसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और यहीं से फिर ये बुलिश हो रहा है। तो यहाँ 15 मिनट के कैंडल में, सॉरी, मैं यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल में देखें तो यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन मिलता है तो आप देन पी साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ से अप साइड का भी ट्रेड लेना मुश्किल है, क्योंकि समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। मैं जूम करता हूँ चार्ट को। स्टॉक मार्केटिंग में आते हो आप लोग, चाहे किसी तरह से आप ट्रेड करते हो, गलत होता है। तो मार्केट ऐसे ही यहाँ तक आया, तो इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट को। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि देन यहाँ से बुलिश हो जाएगा मार्केट तो मैं सी का पोजीशन ले लूँ, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी देखें कि यहाँ पर कब तक ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ट्रेड करे, फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन मिले, फिर रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके देन यहाँ तक आपका टारगेट मिलेगा 40,810 तक का, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर क्या करे मार्केट, आपका मार्केट यहाँ से जैसे आया, ये वाला जो पिछले दिन का आपका जो लो बन रहा था, यहाँ तक इसमें रिस्पेक्ट किया, इस लो के बराबर आया मार्केट, यहाँ से देन डब्ल्यू पैटर्न सा कुछ ऐसा बनाए मार्केट, फिर इसको निकले, फिर ये एक जो चैनल बन रहा है ना, इस चैनल को रिस्पेक्ट करेगा, क्लोजिंग मिली, फिर देन यहाँ से बुलिश होगा मार्केट, तो आपका टारगेट मिलेगा अप साइड का। तो अप साइड का टारगेट मैंने बता दिया है, देख लीजिए। आपका अप साइड का टारगेट ये मिलेगा 41,275, 41,270 से 275 का टारगेट है। ये टारगेट कैसे मिलेगा, अगर अप साइड का मिलेगा तो कुछ डब्ल्यू पैटर्न सा बने, देखते हैं। देखो 5 मिनट में तो डब्ल्यू पैटर्न सा कुछ एक्टिवेट अभी देखो हो सकता है यहाँ से। अब 10 मिनट का कैंडल देखते हैं। 10 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा चेंज करना है, आपको याद रखना है।
ये लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट या नहीं कर रहा है, इसको इम्पोर्टेंट समझ के करना है। देखो 10 मिनट के कैंडल में क्या हुआ है, ये वाला जो कैंडल है, जो रेड कैंडल है आपका ये वाला, इस रेड वाले कैंडल के अंदर ही अभी ग्रीन कैंडल बना है, फिर रेड कैंडल बन रहा है। तो देखते हैं 10 मिनट के कैंडल में ये कितना देर इस कैंडल को, दो या तीन कैंडल को नहीं निकाल पाएगा, तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकता है आप साइड के लिए। पर लेकिन ये क्लियर करने के लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये जो आपका चैनल आया हुआ है, इस चैनल को निकलना चाहिए, फिर देन आप साइड का आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर देखो, या फिर इस यहाँ पर क्लोजिंग मिला 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखूँ तो क्या बोल रहा है मार्केट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आप देख सकते हैं आराम से इस लेवल को टच किया है और देन अप साइड का मूवमेंट भी दिखाया, रिजेक्शन कैंडल आया है। इसको हैमर नहीं बोलेंगे, कई लोग बोल सकते हैं कि सर हैमर बन गया है इसका हैमर, तो ये हैमर नहीं है। ये हैमर इसलिए नहीं है, इसका जो बॉडी है ना, ये बॉडी इसका बड़ा है और बीक भी निकला हुआ है 15 मिनट के कैंडल में। अगर देखा जाए तो मैं अच्छे से बना दूं उसको, जो इसका बीक है ये बीक नहीं निकलना चाहिए, अप साइड का जो बीक निकला है। और जिसका ये बॉडी है, ये बॉडी बहुत मोटा है, इसको थोड़ा पतला होना चाहिए था, तो वो हैमर अच्छा काम करता। तो अब देखते हैं ये 15 मिनट में क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कहाँ पर आए। अगर यहाँ पर आ जाए ना, फिर रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सटीक बता दूँ, ये जो पिछला जो इसने रिजेक्शन लिया था, इसी कैंडल को ब्रेक डाउन मिले, वो क्लोजिंग मिल जाए। इस कैंडल के यहाँ कहीं पर क्लोजिंग मिल जाएगा ना, यहाँ पर, तो आपका एसएल तो बड़ा हो जाएगा। पर लेकिन ये यहाँ पर क्लोजिंग मिले, फिर देन यहाँ पर रीटेस्ट करे मार्केट, फिर देन रिजेक्शन कैंडल मिले, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका एसएल छोटा होगा यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ पर कहीं करोगे तो एसएल आपका बड़ा रखना पड़ेगा, टारगेट भी छोटा रहेगा। इस हिसाब से काम मत करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट पता क्या कर रहा है, यहाँ से फिर से रिजेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर कोर्स देखें तो इस लेवल को निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है मार्केट के लिए। और लेकिन इसी 15 मिनट के कैंडल में पता पड़ जाएगा क्या होने वाला है, तो मैं लाइव बताऊँगा आपको कि डाउन साइड का ट्रेड बन गया या नहीं। देखो अभी देखो इसको निकालने वाला है, और मेरे हिसाब से 10 मिनट की कैंडल 5 मिनट के कैंडल में देखा जाए तो क्लोजिंग मिल गया होगा। अभी नहीं मिला है क्लोजिंग, यहीं पर कहीं पर क्लोजिंग मिल जाए ना, तो उसको निकालने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है, लाइव चल रहा है। और कैंडल मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ। अभी देखो सुबह से एक भी ट्रेड नहीं बना है। इस हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप मार्केट में सक्सेस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। इस हिसाब से ट्रेड करना। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जहाँ पर बीक निकला है वहाँ पर तक का तो क्लोजिंग मिल गया है, वो चांसेस बन गए हैं 80% के कि आप मार्केट नीचे ही जाने वाला है। ये कैंडल क्लियर कर देगा, पता पड़े ये कैंडल 5 मिनट का बुलिश बन जाएगा ना, तो ये दिक्कत हो जाएगा। और ये क्लोजिंग है जो सही से क्लोजिंग नहीं मिली। अब सही से क्लोजिंग क्यों नहीं मिली वो भी समझा देता हूँ। जो बीक है, इस बीक के नीचे क्लोजिंग नहीं मिला 5 मिनट का कैंडल का। यही तो समझना है स्टॉक मार्केटिंग में, यही तो समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होगा, 10 मिनट का कैंडल यूज करेंगे। 10 मिनट के कैंडल ने क्या जवाब दिया, तो 10 मिनट का कैंडल रिजेक्शन ले रहा है वहीं से जहाँ से बीक निकला है जी, ठीक है। और 15 मिनट का कैंडल ने क्या जवाब दे रहा है, 15 मिनट का कैंडल देखो वहीं से जहाँ तक पिछला कैंडल ने बीक निकाला था वहीं, सॉरी इसका तो बहुत बड़ा बन गया, ये जो बीक निकला था इस बीक को क्लोजिंग ही नहीं मिली 15 मिनट के कैंडल में। तो अभी वेट करते हैं, सारा कैंडल यूज करना पड़ता। 3 मिनट के कैंडल में क्या मिला है, 3 मिनट के कैंडल में भी अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। क्लोजिंग तो बीक के नीचे मिल गई, पर लेकिन ये जो था ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल को ग्रीन नहीं बनना था, इसको मतलब रेड कैंडल बनना था, फिर कंफर्मेशन होता और यहाँ पर कहीं पर क्लोजिंग मिल जाता तो अच्छा रहता था। तो वही हुआ है, अभी कंफर्मेशन पूरा मिला ही नहीं है। 5 मिनट का कैंडल में क्या हो रहा है,
कि मार्केट ने जो वीक निकला है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। आप साफ देख सकते हैं इस जो वीक का क्लोजिंग नहीं मिली, इस वीक के नीचे क्लोजिंग मिल जाती इस वीक के नीचे, देन फिर कितना भी ऊपर जाता फिर रिजेक्शन कैंडल आता। तो ये समझते इस मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट करके नीचे आया है, यहाँ इसे यहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाने पर आपका रीटेस्ट कर देगा, फिर देन नीचे आएगा तो आपका टारगेट मिल जाएगा। तो अभी देखो ये ऑपरेटर लोग क्या है, उनका ऑपरेटर लोगों का माइंड ही अलग होता है, वो ट्रैपिंग करते हैं। तो जो रिटेलर लोग होते हैं, रिटेलर लोग फंस जाते हैं आसानी से। तो अभी कंफर्मेशन मिला नहीं है, मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मार्केट हो सकता है इस लेवल को रिस्पेक्ट करने आए और यहाँ से देन हो सकता है बुलिश कैंडल बनाकर और देन अप साइड का मूवमेंट कर सकता है। और मैंने तीनों सिचुएशन बताया था, मार्केट इस लेवल को भी निकाल सकता है, मार्केट इस लेवल को, ये आपका जो आपका चल रहा है ना, ये यहाँ पर काफ़ी टाइम चले फिर निकाले डाउन साइड के लिए, या हो सकता है यहाँ कोई डब्लू पैटर्न सा बनाए और यहाँ बुलिश कैंडल बना के जो चैनल है उस चैनल के ऊपर क्लोजिंग मिले 5 मिनट की कैंडल, फिर देन रीटेस्ट करेगा और देन अप साइड का मूवमेंट बनाए, तब आप ट्रेड करना है। तो देखो यहाँ से वही हुआ, 5 मिनट का कैंडल देखो बुलिश बना दिया, 5 मिनट के कैंडल ने यहीं से बुलिश बना दिया। जो रिटेलर लोग होंगे वो फंस चुके होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ये क्लोजिंग मिल गया यहाँ पर, इस यहाँ पर नहीं सॉरी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल गया, पर लेकिन उनको ये नहीं पता है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग तो मिला है, पर लेकिन आज ही के दिन पिछला जो 5 मिनट का कैंडल था उसका वीक निकला हुआ था। उस वीक को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, उस वीक की वजह से मार्केट आउटसाइड मतलब ये फंसा देता है, रिजेक्शन कैंडल में बनाता ये वीक, इस वीक के रिस्पेक्ट किया इस वीक को, और अप साइड का मूवमेंट दिख रहा है। 15 मिनट का कैंडल बताएगा, 15 मिनट के कैंडल ने जवाब दे दिया, एक हैमर भी बन सकता है 15 मिनट के कैंडल में, तो साफ दिख रहा है दोनों 15 मिनट के कैंडल में कुछ सटीक दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये इतना वीक निकला है दोनों कैंडल में 15 मिनट के कैंडल में। और जो अभी का कैंडल बन रहा है 15 मिनट का, ये आप कैंडल देखिए, इस कैंडल हैमर बन रहा है इसी पे, और ये ग्रीन हैमर बन जाए, रेड हैमर मत बने। रेड हैमर का मतलब ये हो जाए काफ़ी टाइम तक यहाँ पर साइड में हो सकता है मार्केट, ये थोड़ा ग्रीन हैमर सा बने, ग्रीन रिजेक्शन बने या काफ़ी या हैमर ग्रीन बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, आप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये रेड ना बने, देखते हैं क्या होता है क्लोजिंग पर। तो कुछ टाइम वेट करते हैं, 10 मिनट का कैंडल यूज करते हैं। 10 मिनट के कैंडल में क्या होता है, वही बात है, रिजेक्शन आ गया, 10 मिनट का नेक्स्ट कैंडल बन रहा है। 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट के कैंडल में बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की, क्लोजिंग नीचे ही मिला है, तो इसको तो अभी बोलेंगे साइड में मार्केट चल रहा है, कोई कंफर्मेशन। 3 मिनट के कैंडल में देखेंगे, हारा कैंडल बदल के देखना है भाई, आपको ट्रेड लेना है, नई सेटअप पर काम करना है जी, नहीं आप 5 ही मिनट के टाइम फ्रेम में, ये सारा सिस्टम सीखना पड़ेगा। 3 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, 10 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल क्या जवाब दे रहा है, जब तक ये नहीं सीख पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। लेवल आप ड्रॉन करना सीख गए ना, लेवल को बनाना सीख गए आप, आपका चैनल बनाना सीख गए, जोन बनाना सीख गए, आप ट्रेडर बन जाओगे। जोन देखो आपका जोन कहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर, ठीक है, ये जोन है, ये जोन क्यों है मैं वो भी बता दूंगा आप। तो यहाँ पर देखें आप लोग, यहाँ 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर क्या मिल गया है, क्लोजिंग मिल गया है, क्लोजिंग मिल गया है, और देन यहाँ पर लेवल को टेस्ट भी कर दिया है मार्केट ने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ पर क्लोजिंग मिल गया इस कैंडल में, रेड वाली कैंडल में, और 15 मिनट के कैंडल में रीटेस्ट भी मार्केट ने कर दिया और रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस लेवल तक का आपका टारगेट होगा। एसएल आपका क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ, जी आपका टारगेट होगा, ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया, एसएल आपका ये हो गया, जो आपका अभी 15 मिनट का जो हाई बना है उसी का एसएल रखना है, ठीक है, इस हिसाब से काम मार्केट में करना है। और टारगेट अगर यहाँ पर आपने रीटेस्ट करने पर ट्रेड लिया तो आपका ये टारगेट हो गया, आपका एसएल बहुत छोटा 1:2 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल में देखते हैं कैसे ट्रेड यहाँ पर क्लोजिंग मिला था। तो देखिए 5 मिनट की कैंडल में भी बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ, ये मार्केट में क्लोजिंग मिल गया था 5 मिनट के कैंडल में, ये क्लोजिंग मिला, मार्केट ने ये रीटेस्ट किया
रीटेस्ट करने पर ये वाली नेक्स्ट वाली कैंडल में रिजेक्शन, ये डाउन साइड आ रहा है मार्केट। और आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल होगा ये जी, एसएल यहाँ पर रख सकते हो आप, ठीक है। ये आपका एसएल होगा। और टारगेट आपका क्या होगा, अगर आप ये यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लिया है तो टारगेट ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आपका 1:2 का टारगेट चल रहा है ना, ऐसे ट्रेड लेना है। देखते हैं ट्रेड में कि आपका टारगेट हिट होता है कि एसएल हिट होता है, दोनों चीज़ें देखते हैं। देखो अब ये ट्रेड आपने लिया है तो ये अगर आपका एसएल रहेगा और जब ये आपका टारगेट रहेगा तो समझ रहे हैं ना, आपने ट्रेड तो यहाँ पर लिया ना रीटेस्ट पर। मैं हमेशा बोलता हूँ रीटेस्ट पर ज़्यादातर ट्रेड लें तो बहुत अच्छा रहता है रीटेस्ट पर, ठीक है। और बिना रीटेस्ट की मार्केट में कैसे मतलब ट्रेड लेते हैं वो भी हम बताएंगे। कि जैसे ये रजिस्टेंट है, मार्केट ऐसे आया, यहाँ रजिस्टेंट पर घूमने लगा काफ़ी टाइम तक, ये क्लोजिंग मिल जाए ना यहाँ पर अच्छा खासा तो आप ट्रेड ले सकते हैं आप साइड का। ये नहीं है कि आपका मार्केट यहाँ से ऊपर साइड आ रहा है और यहाँ से सीधा ब्रेक मिल जाए, ब्रेकआउट मिल जाए, और ब्रेकआउट मिलने पर सीधा आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो ट्रैप हो जाओगे। रीटेस्ट करी देन यहाँ से बुलिश कैंडल बनाए तो ट्रेड लेना है, या फिर यहाँ पर रीटेस्ट करी, यहाँ पर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद आप साइड का मूवमेंट दिखाए तो ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर जब नीचे से मार्केट आता है ऐसा तो यहाँ पर रुकना चाहिए, मार्केट नहीं रुकता है तो आपका रीटेस्टिंग ट्रेड होगा, ये रीटेस्ट, ये ऐसा ट्रेड होना चाहिए। तो देखते हैं, ये आपका टारगेट आराम से ऐसे करके आराम से मिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 10:11 हो गया, 10 मिनट के 45 मिनट तक टारगेट आपको आराम से मिलना चाहिए किसी भी हालत पे। 10:40 बहुत है इस टारगेट के लिए, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हो सकता है 2 कैंडल में मिल जाए, 5 मिनट के कैंडल में 2 कैंडल में ही टारगेट मिल जाए। देखते हैं मार्केट नीचे आ रहा है क्या होता है। कुछ टाइम में मैं फिर से वीडियो को रोकता हूँ, टारगेट मिलेगा तो मैं चालू करूँगा, ऐसा मिलेगा तो भी बताऊँगा आपको। देन 15 मिनट में भी वही सिचुएशन हो रहा है कि क्लोजिंग मिला, रीटेस्ट भी किया और रिजेक्शन होके रेड कैंडल बन रहा है। कितना आएगा नीचे, लोगों यहाँ पर क्लोजिंग मिला और देन रीटेस्ट किया मार्केट ने यहाँ से, और रेड कैंडल पे धीरे धीरे आएगा ना यहाँ से, तो हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट स्ट्रेट में लगेगा। तो अभी ट्रेड चल रहा है, देखते हैं क्या 10 मिनट में क्या हो रहा है। 10 मिनट में भी बार बार नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, पर लेकिन 10 मिनट में क्लोजिंग तो देखा जाए तो 10 मिनट में क्लोजिंग यहाँ नहीं दिख रहा है ना। जो आपको क्लोजिंग मिलना था, देखो 10 मिनट का भी कैंडल जो चल रहा है क्लोजिंग ही नहीं मिला है 10 मिनट की कैंडल में, ये आश्चर्यजनक बात है। 15 मिनट के कैंडल में तो क्लोजिंग मिल गया है, पर लेकिन टेंशन की बात नहीं है। 15 मिनट का कैंडल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, 5 मिनट का और 15 मिनट का। 10 मिनट का कैंडल अलग प्रकार से मूवमेंट दिखाता है, तो क्लोजिंग जरूर नहीं मिली तो, पर लेकिन इसका कोई टेंशन नहीं है। 15 मिनट के कैंडल में क्लोजिंग मिल गया तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है 15 मिनट वाला, इसमें मिल गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं। रीटेस्ट भी कर लिया। 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 5 मिनट के कैंडल में ही अच्छा खासा क्लोजिंग मिल गया, जहाँ पर सोचा था वहीं पर मिला है। जैसे कि ये स्विंग था, इस स्विंग के नीचे ही जो स्विंग था उस स्विंग के नीचे ही मतलब यहाँ पर क्लोजिंग मिल गया था इस वाली कैंडल में। और देन नीचे यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आया मार्केट, ठीक है। यहाँ से थोड़ा स्लो आएगा, ये हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत साइड में हो, फिर देन नीचे देखने को मिले। कुछ टाइम पुश करते हैं वीडियो को और फिर बताते हैं क्या हुआ है। जैसे कि आपको हमने बताया था, देखो आपको पूरा बताया था कि एसएल एंट्री आपका कहाँ था। तो एंट्री आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई थी। क्लोजिंग मिलने पर यहाँ पर रीटेस्ट किया, मार्केट ने यहाँ से नीचे आया और ऐसे आ रहा है नीचे। तो मैं पूरा फिर से समझा देता हूँ कि क्या हुआ था। मैंने बताया था एंट्री आपका यहाँ पर बन रहा था रीटेस्ट पर, तो रीटेस्ट यहाँ मार्केट ने किया, आपका एसएल ये बन रहा था, आपका टारगेट ये बन रहा था। तो टारगेट के करीब आ गया है, तो ये आ गया है 40,850 तक मार्केट आ गया है, ठीक है। तो 40 पॉइंट से अभी टारगेट छूटा हुआ है, तो अभी उसको लेने के लिए अभी टेंशन नहीं है, होल्ड करो। तो अब ऐसे मार्केट में क्या करेंगे, तो कोई टारगेट 1:2 का है और 1:2 का है टारगेट। एसएल आपका ये है, तो आपका एसएल ये है, टारगेट ये, इस हिसाब से मार्केट में काम करना चाहिए, मैंने बताया था।
तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। अभी 11:06 हो गया है और टारगेट होने में 40 पॉइंट से टारगेट चुका हुआ है। तो देखते हैं इस कंडीशन में अब 40 पॉइंट तो काफ़ी हो जाता है ना। 40 पॉइंट से अभी मतलब 40,850 तक मार्केट आया है और आना है आपको 40,810, 12, 15 इतना आ जाए एक ही झटके में। आप यहाँ पर आप अपना टारगेट मतलब यहाँ पर जैसे ही आप कैंडल आएगा आप यहाँ पर कट कर देना पोजीशन का। ये इस हिसाब से ट्रेड करना होता है। तो इस कंडीशन में जैसे प्रॉफिट चल रहा है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था रीटेस्ट पर, तो आप क्या करोगे, आपका अब एसएल क्या होगा, अब आपका एसएल यही होगा जहाँ पर आपने ट्रेड लिया था। आपको एसएल लगा कर रखना है। जैसे मार्केट मान के चलो 40 पॉइंट से टारगेट छूट गया है और बार बार रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, तो आपको टारगेट लेना भी है, ठीक है, टारगेट होना भी चाहिए 1:2 का। तो आप इस कंडीशन में ये करेंगे, जैसे मार्केट ये आ रहा है तो कुछ पैटर्न अलग सा बना रहा है, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, मतलब डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ से एक्टिवेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हो जाए, पहले टारगेट अचीव कर जाए इसके बाद पैटर्न। तो ये कंडीशन में आपको यह प्रॉफिट दिख रहा है तो आपका एसएल यही होने वाला है कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है। अगर आपने 280 रुपये का प्रीमियम लिया है बैंक निफ्टी का कोई सा भी, तो आपका टारगेट होगा एसएल होगा 290, कम से कम 10 पॉइंट या 280 तो लगाना ही है कोस्ट टू कोस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट प्रॉफिट का एसएल लगाए रखो, जिससे अगर टारगेट मिलेगा तो आपका ये फास्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा टारगेट तो आप प्रॉफिट में ही दिन रहोगे, आपका लॉस तो नहीं होगा ना। तो जब प्रॉफिट में होगा तो कोस्ट टू कोस्ट टारगेट एसएल लगाना ज़रूरी है। तो आप ये भी देखते हैं 11:08 हो गया, कितना टाइम और लगेगा इस टारगेट को, कितना रह गया, ये टारगेट रह गया आपका, सॉरी इसका टारगेट ये है आपका, इतना पॉइंट रह गया 40 पॉइंट, यहाँ तक मार्केट आने ही वाला है। तो देखते हैं कितने टाइम में मार्केट आएगा। अगर नहीं आता है फिर भी आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ टू कुछ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट लौट जाए पर, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो एक ट्रेड आपका सुबह सुबह का बन गया, बल्कि आपका ट्रेड तो यहाँ पर बन रहा था, पर लेकिन यहाँ पर बन रहा था 5 मिनट का जो लो का तोड़ दिया था ना। तो देखो मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का लो तोड़ दिया, क्लोजिंग मिल गई, रीटेस्ट भी किया, देन ट्रेड यहाँ का बना। पर लेकिन ये भी ट्रेड था, पर लेकिन सबसे बड़ी बात थी पिछले दिन का जो लो रहा वो सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया था आपको, वो सपोर्ट का काम कर रहा है तो उसके नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए, क्योंकि पता पड़े आपने ट्रेड ये ले लिया और ये ट्रेड ले लिया और वो सपोर्ट का काम कर रहा है, मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ बुलिश हो जाता। तो ऐसा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, सेटअप पर ट्रेड करना है, सेटअप पर, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। डेली आपको, ठीक है, ये आपको टारगेट मिलना चाहिए, देखते हैं कितने टाइम में मिलेगा। मैं एक आपको डेली बात बताता हूँ, क्या सेटअप बताता हूँ कि डेली आपको 2 से 3 ट्रेड करना है। अगर पहले 2 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो मार्केट से निकल जाओ, कट हो गया, दूसरे दिन फिर आओ अगले दिन और अपना फिर से वही सेटअप करो। तो अगर आपका पहला ट्रेड में लॉस हो गया, पहला ट्रेड में, और दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो तीसरा ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपका पहला दूसरा ट्रेड में लॉस हो गया, कभी पहला ट्रेड किया आपने और दूसरा ट्रेड किया और तीसरा ट्रेड, पहला दूसरा ट्रेड में क्या हुआ, लॉस हो गया, तो तीसरा ट्रेड तो ले सकते हो, पर लेकिन तीसरा ट्रेड में तो जिस समझ के चलो 99% मान के चलो प्रॉफिट होगा ही। ऐसा नहीं है कि हर बार आपका सेटअप फेल हो जाए। तो तीसरा ट्रेड, अगर तीसरा ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो क्या मिलता है आपको, ये मिलता है 1:3 तक का टारगेट मिलेगा, 1:2 का टारगेट मिलेगा, क्योंकि आपका 2 बार हिट हो गया तो आप समझ सकते हो 1:2 का टारगेट से तो नीचे उतरना ही नहीं है। तो जो भी लॉस हुआ है उसको कवर हो जाएगा तीसरा ट्रेड में, और थोड़ा बहुत अगर लॉस में भी रहोगे तो फिर भी ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा बहुत अगर लॉस में हो उस दिन, आपका तीसरा ट्रेड पास हो गया है, 2 ट्रेड में आपका फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया था, तीसरे ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। जैसे कि देखो मार्केट अभी यहाँ पर डरा रही है, ये आपका एसएल होगा कोस्ट टू कोस्ट, अभी मार्केट बुलिश कैंडल बना रही है और लोग यहाँ पर डर रहे होंगे, डर रहे कि नहीं डर रहे। तो ये होता है, अगर आप इसमें एसएल लग भी जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, आपका एक ट्रेड तो हो गया, 2 ट्रेड और बचेगा। तो 2 ट्रेड कैसे होगा, फिर आपका ये होगा, ऐसा आएगा मार्केट, ऐसा आएगा और ये डब्ल्यू पैटर्न जी बना के यहाँ पर क्लोजिंग मिलना चाहिए, यहाँ पर ऊपर
यहाँ पर क्लोजिंग मिले, क्लोजिंग मिल के बाद रीटेस्ट करे, देन बुलिश कैंडल बनाए, देन ट्रेड ले लेंगे। पर यहाँ पर यह याद रखना है, ये चैनल है जो चैनल ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो चैनल को रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा। हो सकता है अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा मार्केट, ऐसा काम करेगा कि डब्ल्यू पैटर्न सा ही बन रहा एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ चैनल के पास, चैनल के ऊपर ट्रेड करे मार्केट, यहाँ से बुलिश कैंडल बनाए चैनल के ऊपर से, आप ट्रेड ले सकते हैं चैनल के ऊपर से, याद रखना। तो इस चैनल को बड़ा थोड़ा बना देते हैं, ये थोड़ा सा मैं तो चार्ट को छोटा करके मैंने चैनल ऐसा बना दिया है, आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा जूम करते हैं चार्ट को, देखो ये चैनल को ये स्विंग सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये चैनल बन गया है। आपको हो सकता है यहाँ पर मार्केट आया इस चैनल को सपोर्ट करके फिर देन नीचे आ जाए, अगर चैनल के ऊपर ट्रेड करेगा देन यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, चार्ट को बड़ा भी कर लेता हूँ। तो क्या होता है, पहले तो आपका ये यहाँ पर देखो ना, पहले तो आपका ये टारगेट बना ना, इस टारगेट को पहले वेट करना है। तो एसएल आपका कहाँ पर होगा, मैंने क्या बोला था, कोस टू कोस एसएल होगा आपका। तो कोस टू कोस एसएल आपका यही बन रहा है, देखते हैं क्या है, एसएल लगता है आपका या टारगेट लगता है। पर लेकिन अब यहाँ पर ट्रेड करने में कोई टेंशन तो नहीं होगा, टारगेट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एसएल लग भी जाएगा, तो लॉस में तो निकलोगे नहीं, ठीक है ना। प्रॉफिट में ही मान के चलो 10 पॉइंट निकलोगे अगर, तो आपका कोस टू कोस ऐसे लग गया, 280 मिल गया, 280 में भी निकल जाओगे तो क्या टेंशन, सीख भी रहे हो और आपका माइंड भी सेट हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है माइंड सेट होना, ऑप्शन ट्रेडिंग में माइंड सेट हो गया ना, तो उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपका टेंशन नहीं। साइकोलॉजी को समझो, अगर आप किसी दिन प्रॉफिट में 3 दिन नहीं गए, चौथे दिन जाओगे ना, तो इतना बिग बड़ा टारगेट लेकर जाओगे, इस माइंड सेट से काम करोगे कि अगर आपने यहाँ पर 20,000 रुपये लगाया और आपने 200 रुपये वाला प्रीमियम लिया और ये आपका प्रीमियम हो गया 400 रुपये में, तो आपका क्या होगा, 20,000 वाला 40,000 में बदल जाएगा, कैपिटल 40,000 में। तो इस हिसाब से आपको करना है मार्केट में काम। महीने में 3 बार ऐसा हुआ तो आप 20,000 से कर रहे हो तो आपका 60,000 तो ये हो जाएगा। महीने में 3 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, 3 से 4 बार मिलेगी, बल्कि ज़्यादा मिलेगी, मैं आपको 3 बार ही बता रहा हूँ। तो 1 लाख का कैपिटल रख के 20,000 से ट्रेडिंग करना चालू करो, 2 लॉट पर 20 लाख से करो, वो 80,000 रुपये उसको मैनेज करने के लिए रखो। कभी ऐसा लग गया तो फिर 20,000 से ही चालू करना है, ऐसा नहीं है कि 25,000 से चालू करो, ठीक है। ऐसा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन बिग प्रॉफिट भी तो मिलेगा जब मिलेगा। तो ये सारा साइकोलॉजी का गेम है। तो देखते हैं इस टारगेट को कितना टाइम मिलता है। तो देखो आप लोगों का टारगेट हिट हो गया है, ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर एंट्री हुआ था आपका, ये एसएल था और आपका ये टारगेट था ना, तो कितना पॉइंट मिस हो गया, इतना केवल 10 से 12 पॉइंट मिस हुआ है और आपका टारगेट देन यहाँ तक आया है। पर लेकिन कोई टेंशन नहीं, टारगेट आपका हिट हो गया है। मैंने क्या बोला था, 5-10 पॉइंट 12 पॉइंट के लगभग आपका पॉइंट अगर रह जाता है टारगेट, तो इसके पहले भी एग्जिट आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो आपका आया था 40,835 तक मार्केट आया है और यहाँ से मार्केट लौट रहा है, देख लीजिए आप। अब क्या पैटर्न बना रहा है अभी कोई पता तो है नहीं, पैटर्न क्या बना रहा है। 15 मिनट के कैंडल में देखा जाए तो क्या पैटर्न बन रहा है, 10 मिनट 15 मिनट, तो देखिए थोड़ा सा बुलिश कैंडल आ गया है। 10 मिनट की कैंडल में देखा जाए तो बुलिश कैंडल बता रहा है। 15 मिनट की कैंडल में देखा जाए तो 15 मिनट की कैंडल में भी बुलिश कैंडल है। थोड़ा सा जूम करते हैं और देख लीजिए आपका टारगेट पूरा हो गया, कितना मिस हुआ है देखो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था ना लो स्विंग, ये था, ये इतना केवल 5 ही 10 पॉइंट मिस हुआ है, ये आपका टारगेट था। आप पिछला लो देख सकते हैं मार्केट में, पिछले दिन का जो लो था ये था उसका, ठीक है ना। तो आपका ये बन रहा था ना टारगेट, ये वाला 5-10 पॉइंट ही मिस हुआ है, बाकी का आपका टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से मार्केट में काम करना है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया, नेक्स्ट सेटअप कैसे होगा,
अभी तो आपका ट्रेड हो गया है, तो अभी तो आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से 30 मिनट से लेके 1 घंटा। ठीक है, आपका ट्रेड हो गया है, तो अब नेक्स्ट ट्रेड जो लेंगे तो पैटर्न पर लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 11:30-12 बजे तक ही पैटर्न बना देता है मार्केट, कोई सा भी पैटर्न बना सकता है। तो अभी कौन सा पैटर्न दिख रहा है? अभी मेरे को ये दिख रहा है, ये वाला, तो उसको डब्लू पैटर्न बोलेंगे। और ये एक्टिवेट जो इसका रजिस्टेंस बन गया है, तो ये रजिस्टेंस बन गया, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर बुलिश कैंडल आना चाहिए। देन यहाँ से रीटेस्ट करे, इस चैनल भी काम करेगा, रीटेस्ट करके देन बुलिश कैंडल बनाए, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट आपका 1:32 का ले सकते हैं ऐसा टारगेट। तो समझ गए ना आप टारगेट कैसे लोगे। ये एक्टिवेट होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, और देन ट्रेड होगा आपका रीटेस्ट पर यहाँ पर। ठीक है, आपका ऐसा रहेगा कहीं यहाँ पर। ठीक है, आपका टारगेट रहने वाला है ये वाला टारगेट इतना, क्योंकि आप गौर करें जो आपका हाई बना है आज का, यहाँ तक का टारगेट बनेगा। वो टारगेट है 41,120 से 25, 41,120 से 25 तक का टारगेट, और 41,100 तक का भी टारगेट ले सकते हैं। फिक्स टारगेट है आपका 41,020-25। ठीक है, तो ये आपका अप साइड का ट्रेड बन सकता है, या फिर आपका क्या होगा डाउन साइड के ट्रेड के लिए इस लो को निकलना ज़रूरी है, वरना आपका डाउन साइड का ट्रेड नहीं निकल पाएगा। मार्केट यहाँ रेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर ही ट्रेड करता रहे। ठीक है, तो आपको डाउन साइड के ट्रेड के लिए ये लेवल को निकालना पड़ेगा, तब डाउन साइड का ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। ये इतना निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आपका डाउन साइड का ये कैंडल 5 मिनट का क्लोजिंग दे दे, और देन आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो आज मेरे हिसाब से डाउन साइड का ट्रेड तो बन ही नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मार्केट जहाँ से आपका बुलिश हुआ था, यहाँ से बुलिश हुआ था, और यहाँ से बुलिश होकर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया है। ठीक है, ऐसा आ रहा है, तो यहीं से हो सकता है फिर से बुलिश हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल मानते हैं भाई, जो आपका ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला 40,800 वाला लेवल, ये आपका इम्पोर्टेंट लेवल माना जाएगा, क्योंकि यहीं से मार्केट बुलिश हुआ था ना, तो इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है आज, तो देन नीचे मिल जाएगा आपको, फिर नीचे का टारगेट मिल जाएगा 40,600 तक का, 40,500 तक का। ठीक है, तो 40,600 तक का टारगेट लगा सकते हैं आज का। तो आप देखते हैं क्या होता है आज। हो सकता है यहाँ इसी रेंज में फंसा रह जाए मार्केट। ये रेंज बन गया ना डब्ल्यू पैटर्न, और ये रेंज बना के छोड़ दिया मार्केट ने। इस रेंज में कोई भी ट्रेड करेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट 1-1.5 घंटे। तो 1:30 बजे के बाद सेटअप क्या बनता है, डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट होता है, चैनल को रिस्पेक्ट करता है, और चैनल को मतलब ब्रेकआउट देकर फिर अप साइड का मूवमेंट बनता है, या यहाँ से आपका अप साइड मूवमेंट बन जाएगा कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यहीं रेंज करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर से उसी लेवल से मार्केट बुलिश हो जाए। तो आज के दिन तो इतना तो मुश्किल है कि आज के दिन इतना ये बैक मार जाए, इतना मतलब अप साइड का मूवमेंट दिखा दे, क्योंकि आज थोड़ा चांस कम है। 40,800 पर मार्केट जैसे आ गया, तो 41,270 तक मार्केट को जाना थोड़ा सा मुश्किल है। 200 ये 300-500 पॉइंट का मूवमेंट अब मुश्किल है, क्योंकि सुबह से मार्केट ने डाउन मार दिया। आएगा तो मार्केट यहाँ तक जरूर आ सकता है, वो है आपका 41,100 तक का लेवल। तो देखते हैं क्या सेटअप बनना है। अप साइड का मूवमेंट मिलेगा तो फर्स्ट टारगेट और आपका लास्ट टारगेट पहले आपको यही बनाना है। ठीक है, इसके जी वाला फर्स्ट टारगेट आपको और लास्ट टारगेट बनाना है, क्योंकि इसकी साइकोलॉजी है कि मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक आया है तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, और इसके अपसाइड मूवमेंट मुश्किल है थोड़ा जाना, और अगर जाएगा तो फिर यहाँ से आप जैसी क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट का, आप देन यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, तो आप यहाँ तक का टारगेट लगा सकते हैं। तो आज का जो हाई है वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट होने वाला है।
देख लीजिए। तो अब ये बस ये वाला निकल जाए ना, ये वाला रजिस्टेंस को निकाल दे मार्केट, और देन निकाल कर यहाँ रीटेस्ट करे और देन बुलिश हो जाए, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। देखते हैं क्या टारगेट बनता है। तो डाउन साइड का आप तो ट्रेड बन ही नहीं रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, और रीज़न भी मैंने बता दिया है कि पिछले टाइम भी मार्केट ने यहीं से मूवमेंट लिया था अप साइड का, ये वाला लेवल से। हो सकता है मार्केट अभी एकदम से अप साइड ना जाए, तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन लेके फिर धीरे धीरे करके नीचे आए और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लगी, तो फिर ये होगा। तो अभी एक्टिवेट हो जाए रजिस्टेंस के ऊपर, क्या करता है लाइव मार्केट में, तभी आपको तो ट्रेड बता रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो जाए, कुछ टाइम यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए, 10 से 15। फिर देन बुलिश कैंडल बनाए और तुरंत आप ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो आज का सेशन होता है ख़त्म, और आज मैं फिर बाद में वीडियो बताऊंगा तो बताएंगे कि दोनों ट्रेड पास हुए हैं। तो अब हिसाब से अप साइड का ट्रेड बेस्ट लेना अच्छा होगा, डाउन साइड का कोई भी ट्रेड ना ले। डाउन साइड का लेना है तो इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तब आप ले सकते हो। ये लेवल है आपका 40,800 का, ठीक है। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, वरना अप साइड का ही ट्रेड बन रहा है आज का। तो देखते हैं एक सेटअप कब मिलता है और ये प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता। तो अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, हेल्प मांगने के लिए आप व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी आपको हेल्प चाहिए आपको मिलेगी हेल्प। थैंक यू।